अफगानिस्तान से फिर सरहद पार हमला, पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में हमले में 7 फौजी जख्मी भी हुए। 60 से 70 दहशतगर्दों ने बाड़ लगाने में मशरूफ जवानों पर हमला किया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई, कई दहशतगर्द हलाक, दर्जनों जख्मी। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर एहतजाज। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दहशतगर्दी साबित करने की साजिश फिर नाकाम। भारतीय आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल ना करा सका मसूद अजहर का नाम। मोदी सरकार पुलवामा हमले के जिम्मेदारों की फहरिस्त से नाम निकालने पर मजबूर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मसूद अजहर का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया। पाकिस्तान वो पाबंदियां पहले ही लगा चुका। भारत कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। बरतानवी वजीर दिफा अपने ओहदे का दिफा भी ना कर सके, वजीर आजम ने बरतरफ कर दिया। गेविन विलियमसन को अवामी लीग्स के मामले पर ओहदे से हटा दिया गया। गेविन विलियमसन पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को मालूमात अफशा करने का इल्जाम था। पेनी मोडार्ड बतौर सिक्योरिटी दिफा ओहदा संभालेंगे। वेनेजुएला में सियासी बहरान शदीद हो गया। क्रॉकस की सड़कों पर हजारों अफराद का सदर मदोरो के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करती रहीं। उधर वेनेजुएला बहरान के बाइस पेंटागन के कायम मकाम सरबरा ने दौरा यूरोप मंसूख कर दिया। अमरीका वेनेजुएला में किसी भी जारहाना कार्रवाई से बाज रहे, रूस का इंतबाह। मेहनत कशों का आलमी दिन, दुनिया भर में मुजाहरे और एहतजाजी रैलियां। तुर्की, पेरिस, मॉस्को और ट्यूनिस में हजारों मजदूरों का एहतजाज। तुर्क शहर इस्तांबुल में दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। पेरिस पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल। मॉस्को में हजारों अफराद का तनख्वाहों में इजाफे के लिए मार्च, 100 गिरफ्तार। जर्मनी और अल्जायर में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकले। ट्यूनिस में तनख्वाहों में 6.5% इजाफे का ऐलान। छांगा मांगा जंगल में अचानक आग भड़क उठी। आग ने 15 एकड़ अराजी पर जंगल को राख में तब्दील कर दिया। इमदादी टीमों ने 3 घंटे की कोशिश से आग पर काबू पाया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात, मुआहदे की बुनियादी शराइत पर पैदा हो गए इख्तलाफात। रुपए की कदर का तयन मुकम्मल तौर पर मार्केट के सपोर्ट करने पर स्टेट बैंक के एतराज़ात। बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने के शेड्यूल पर राजी ना हुए मुतल्लिक़ा इदाराजात। FVR की भी सेल्स टैक्स की शरह और दायरा कार वसी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त लोग मुश्किल में। तेल की कीमत ऊपर चली गई है, कीमतें अगर हम नहीं बढ़ाते तो हमारे कर्जे बढ़ जाते हैं। 19 अरब डॉलर का खसारा मिला। दूध की नहरें ही छोड़ के गए थे हमारे लिए। हमारी ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है। मेरा ईमान ये है कि इंशाल्लाह इसमें से बड़ा जखीरा निकलेगा गैस का। क्या समंदर से तेल के बड़े ज़खायर मिलने की उम्मीदें खत्म हो गईं? वज़ीर आज़म ने ऑफशोर ड्रिलिंग में 2 हफ्ते में गैस के ज़खायर मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। कौम से दुआएं मांगने और नवाफिल अदा करने की दरख्वास्त भी की। इमरान खान मजीद बोले कि पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई तो मुल्क पर कर्जा बढ़ जाएगा। हुकूमत को 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा मिला है। मानते हैं कि महंगाई हुई मगर पहले से ज्यादा नहीं। परवेज मुशर्रफ का अदालत के बायस आज अदालत में पेश ना होने का फैसला। मुकदमे की कार्रवाई रमजान के बाद तक मौखर करने के लिए दरख्वास्त। मेडिकल सर्टिफिकेट्स और अस्पताल में जेर इलाज होने की तस्वीर मुंसलिक। दरख्वास्त के मुताबिक मुशर्रफ वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन डॉक्टर सफर की इजाजत नहीं दे रहे। जानलेवा बीमारी के बायस वो वतन वापस नहीं आ सकते। एहतसाब होगा तो सबका होगा, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। अवाम दुश्मन पॉलिसी का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में जलसे से खिताब। कहा, आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफी, भूख और महरूमियों का हिसाब लेंगे।
हुकूमत ने आवाम के 8 माह ज़ाया कर दिए। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द अमल। कहा, बिलावल की जमात ने गरीबों के पल्ले छोड़ा ही क्या है जो अब उनके हुकूक छीनने के लिए नारे लगा रहे हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी इलाज करवाने के लिए उनको बाहर जाने दिया जाए। इसहाक डार भी बाहर इलाज करवाने के बहाने, उसके बेटे भी बाहर, शहबाज शरीफ का इलाज बाहर। वो एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जिधर उनका यहाँ इलाज हो सके। जो मर्जी इन्होंने करना करे। मैं अल्लाह को जवाब दूं, मैं किसी सूरत हम NRO नहीं दे सकते। किसी सूरत NRO नहीं दे सकते। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। कहते हैं 24 साल इक़्तिदार में रहने वाले अपने लिए एक अस्पताल ना बना सके। नवाज शरीफ इलाज के नाम पर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ, हमजा की फैमिली, इसहाक डार इलाज के नाम पर बाहर हैं। हमजा, शहबाज और जरदारी की ओमनी ग्रुप को बाहर से पैसे भिजवाने वाला एक ही आदमी था। किसने NRO मांगा है और क्या उनके पास इख्तियार है किसी को NRO देने का? नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा कि मैं बाहर इलाज कराऊंगा। ये डॉक्टर्स की राय है जिन्होंने उनको एग्जामिन किया है। NRO किसने मांगा? क्या वजीर आजम के पास NRO देने का इख्तियार है? शाहिद खाकान अब्बासी की 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, सेलेक्टेड वजीर आजम हुकूमत चलाने में नाकाम हो चुके। जो वजीर आजम गालियां देने और ऊट पटांग बातों में मसरूफ हो वो काम क्या करेगा? खदशा है मुल्क में अनारकी ना आ जाए और जमहूरियत खतरे में ना पड़ जाए। लाड़काना के इलाके रत्तो डेरों में एड्स के मजीद कई केसेस सामने आ गए। स्क्रीनिंग के दौरान 85 अफराद में HIV की तशखीस हुई। 67 बच्चे और 18 मर्दो खवातीन शामिल। शिकारपुर के 2 भाइयों में भी एड्स वायरस का इंकशाफ। इंचार्ज सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक लाड़काना अस्पताल में एड्स के मरीजों के लिए वार्ड बनाया जाएगा। उधर एड्स फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार 28 से JIT की तफ्तीश जारी। कराची में गर्मी के डेरे, गर्म हवाओं का राज रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर कल तक रहेगी। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में आंधी और बारिश। जिला खैबर में आंधी के बायस दीवार गिरने से खातून जाँ बहक। कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। सोल्जर बाजार में दुकान पर भत्ते की पर्ची दी गई। CCTV फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। मुसल्ला शख्स की जानिब से 15 लाख भत्ता मांगा गया। गुलकारा मीशा शफी और गुलकार अली जफर में महाज आराई। एक और कदम आगे बढ़ गई कानूनी लड़ाई। गुलकारा ने गुलकार को 200 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस के मुताबिक अली जफर ने टीवी चैनल्स पर मीशा शफी पर झूठे इल्जामात लगाए, उनकी साख खराब की। 15 रोज में माफी मांगे या 200 करोड़ का हर्जाना अदा करें। मुल्क में जो प्रॉब्लम है वो है माशी। आज आप हर एक को है ना नौकरी दे दो, कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, कोई हॉकी खेलना नहीं चाहता, कोई आदमी नहीं चाहता, मजबूर है बेचारे और मजबूरियों से आप लोग फायदा उठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। बुलेटिन में बात करेंगे भारतीय प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब, जबकि दूसरी जानिब सरहद पार से अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की तरफ एक और दहशतगर्द हमला। और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक अहम खबर के साथ। धरती माँ पर जान कुर्बान करने वाले पाक फौज के बहादुर सपूतों का कौम को सलाम। जरी जवानों ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों का बड़ा हमला पिसपा कर दिया। फायरिंग के तबादले में लॉन्स नाइक, अली लॉन्स नाइक नज़ीर और सिपाही इमदादुल्लाह जामे शहादत नोश कर गए। इस रिपोर्ट में देखिए।
पाकिस्तान में अमन, दुश्मनों को एक आंख ना भाया। अफगान सरजमीन से फिर दहशतगर्दों का हमला, पाक फौज के 3 जवान शहीद, 7 जख्मी हो गए। सरहदों के मुहाफिजों का मुंह तोड़ जवाब, मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। अफगानिस्तान से 60 से 70 दहशतगर्दों ने शिमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके लवाड़ा में दरअंदाजी की। कौम के बहादुर सपूतों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला पसपा और मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कई जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक अली, लांस नाइक नजीर और सिपाही इमदादुल्लाह जामे शहादत नोश कर गए। ISPR का कहना है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम अपने इलाके में कंट्रोल मौसर बनाकर पाकिस्तान की काविशों को तकवीयत दें और अपनी सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल रोकें। और दूसरी जानिब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के बार बार हमलों पर जहां पूरी कौम सरापा एहतजाज है, ऐसे में PTM की क़यादत की जुबान को ताले ही लग गए हैं। दहशतगर्दी के इस वाक़े की मजम्मत के लिए किसी ने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। इस रिपोर्ट में देखिए। अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है ये बताएं जरा। मोहम्मद इस्माइल बोन जोनदौन टीवी का PTM से क्या ताल्लुक है? TTP आपके हक में क्यों बयान देती है? आप जाके हर उस बंदे से क्यों मिलते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करते हैं? खुद को एंटी टेररिस्ट तंजीम कहलवाने वाली PTM अफगानिस्तान से बार बार पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों पर खामोश क्यों है? दहशतगर्दों ने सरहद पार से कई बार पाक फौज पर हमले किए, मगर PTM की क़यादत की जुबान से आज तक मजम्मत का एक लफ्ज भी नहीं निकला। जब पाक फौज का जवान शहीद होता है तो इस तंजीम की जुबान पर ताले क्यों लग जाते हैं? PTM की इस मुजरिमाना खामोशी पर कुछ सवालात तो बनते हैं। PTM की क़यादत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी रोकने का क्यों नहीं कहती? पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, PTM के करता धरता इस मजमूम अमल की मुजम्मत क्यों नहीं करते? PTM वाले यूं तो मुल्क के नौजवानों को वरगला रहे हैं, क्या इन्हें ये नजर नहीं आता कि मादरे वतन के लिए कुर्बानियां कौन दे रहा है? PTM के 3 लोग जाकर दिफा क्यों नहीं करते? दहशतगर्दों को रोकने के लिए किसी किस्म की तरगीब क्यों नहीं देते? वतन तो हम सबका है, दहशतगर्द सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाते हैं, पाक आर्मी के जवान ही क्यों कुर्बानियां दे रहे हैं? अफगानिस्तान से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक नामी गिरोह को मुसलसल ताउन जारी है। क्या इसीलिए PTM की क़यादत हर वक्त अफगानिस्तान की तारीफ करती रहती है?